की भारत माता की भारत माता की शिक्षा नीति एकता जिंदाबाद, शिक्षा नीति एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुल्तानपुर जिले के विकासखंड कूड़ेभार बीआरसी परिसर में शिक्षा मित्रों ने बैठक कर 18 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाले धरने की बनाई रणनीति, भरी हुंकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास, मैं हूं आस्था। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक विकासखंड कूड़ेभार में जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे के नेतृत्व में अधीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अवधेश तिवारी को ब्लॉक संयोजक, नाजिया कौसर को महिला प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष, रमाशंकर यादव को ब्लॉक संगठन मंत्री, नीलम पांडे को ब्लॉक प्रवक्ता, दिनेश पांडे को ब्लॉक उपाध्यक्ष व दिनेश कुमार यादव को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी देते हुए इनके नेतृत्व में लखनऊ चलने के लिए जिला कार्यकारिणी ने नामित किया, जिसका उपस्थित शिक्षा मित्रों ने करतल ध्वनियों से स्वागत किया। बैठक में भारी से भारी संख्या में लखनऊ धरने में प्रतिभाग करने के लिए उपस्थित जिला पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। देखिए रिपोर्ट। इस विसंगति में हम किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, सारे भाई बहन अवगत हैं, सारे अपने घर के जिम्मेदार हैं, सबके बच्चे बड़े हैं, किसी को शादी करनी है, किसी को पढ़ाई का खर्च देना है, और सरकार वर्तमान की जो चल रही है उसको अगर ये कह लिया जाए कि वो हमारी दुश्मन बनी बैठी है तो बिल्कुल कम नहीं। ऐसी सरकार अभी तक कोई नहीं आई जिसने शिक्षा मित्रों को सुना न, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, समाजवादी की सरकार का तो कहना ही कुछ नहीं है, सारे लोग जानते हैं। सारी सरकारों ने हमारा कुछ न कुछ सुना, लेकिन वर्तमान सरकार जो है उसने आज तक देखा भी नहीं मुड़ करके, सुनने की तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन इसके बीच में ही हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए साहस का परिचय तो देना ही होगा। तमाम परिवार ऐसे हैं जिनका भरण पोषण शिक्षा मित्र के माध्यम से ही होता है, ऐसे भी हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं। वो भी इसी संघर्ष की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी साहस नहीं छोड़ा है। तो हम आपको कहीं न कहीं किसी न किसी आधार से जुड़े हैं, हमको अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए, और संघर्ष से ही आज तक जो कुछ भी मिला है वो मिला है। हम अगर संघर्षरत रहे तो निश्चित रूप से हमको कुछ न कुछ मिलेगा, और यही सरकार देगी। और चुनाव सन्निकट है, समय अच्छा है हम लोगों को अपनी पहल करने का, और इस पहल के लिए 18 तारीख को जो आह्वान हुआ है प्रदेश से, उसमें चल करके हम सभी शिक्षा मित्र भाई बहन सहयोग करें, और उसी सहयोग से अगर हमको कुछ मिलना होगा तो मिलेगा। चाहते हैं कि एकता जैसे मधुमक्खी होती है, एक समूह में चल के कहीं भी आगे बढ़ सकती है, वो सफल हो जाती है। वैसे हम सभी शिक्षा मित्र भाई बंधुओं से निवेदन है कि हमें इस 18 तारीख को धरने की सफलता बनाएं, और इस साथ साथ जितने हमारे हित मित्र हैं उनको भी ले चलने की प्रयास करें। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षा मित्र बहन और भाइयों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से संख्या चाहे इतनी हो, लेकिन जो हम यहाँ दिख रहे हैं इतना काफ़ी है, इसलिए कि आप सक्रिय हैं और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आने वाली 18 तारीख को हम लोग क्रांति नेतृत्व के आह्वान पर धरने की तैयारी कर रहे हैं, और हम आप सभी साथियों से ही कहेंगे जो नहीं आए हैं उन तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए आपके जिला से, आपके मंडल के जो जिम्मेदार हैं वो आएंगे। समस्याएं गिनाना मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि समस्याओं से तो हम भरे पड़े हैं। दर्द इतनी ज़्यादा है कि कराना भी भूल गए हैं, लगता है वही जिंदगी मिल गई है। तो अब तो लगता है कि आपदाओं में अवसर ढूंढना है, और हम लोगों को कैसे भी करके अपनी मांग सरकार से मनवानी है। यह निश्चित है
तो कैसे मनवाएंगे? सरकार हमारी मांग कैसे मानेगी? हम लोगों को इसके लिए और क्या करना चाहिए? और इनकी तमाम योजनाएं जो प्राथमिक विद्यालयों में आती हैं, वो हमारे साथ शिक्षक बंधु भी होते हैं, हम भी उनका सहयोग करते हैं और इनसे बढ़ के बहुत आगे चल के हम लोग बेहतर ढंग से उसे फॉलो करवाते हैं। चाहे निपुण भारत योजना चल रही हो, चाहे जो भी चल रहा हो इस समय, सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से और उसे तुरंत विकास की ओर ले जाते हैं। सरकार हमारी क्यों नहीं सुनती, इसके पीछे हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोग जैसे कोरे कागज से होते हैं और जो भी सरकार आती है, जब उसके हम हो जाते हैं तो उसकी मोहर लग जाती है। अब उसको छुड़ाने में हमें 5-7 साल लग जाते हैं। लगता है 5-7 साल समय गुजर चुका है, हम लोगों का ठप्पा लगभग छूट चुका है, नया ठप्पा लगना शुरू हो गया है। और अब की बार का जो धरना प्रदर्शन आपका होगा, ये मुझे विश्वास जो लगता है कि आप लोगों को सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, वो चाहे जैसे भी मिलेगी। और अभी अब की बार नहीं मिलेगी तो समय जान लीजिए कि बहुत लंबा लीड करेगा, ये फिर कोई गारंटी भी नहीं है। और अब की बार मिलने का कारण एक जो कारण बनेगा वो आपका संख्या बल। यदि इस बार भी सरकार ने ये जान लिया कि शिक्षा मित्र अभी भी अलग हैं, पीछे का धरना अभी तमाम साथी बताएंगे, धरनों में वहां पे तमाम कस्में, इरादे, तमाम सौगंध सब कुछ हुआ, लेकिन हमारी एक रूपता, हमारी संख्या, हमारे बल को देखा जहान ने देखा, पूरे संसार ने देखा। जब उस बार हम ओलंपिक पे गए थे, तब की बार शिक्षा मित्र संघ ने आह्वान किया है, फिर हम उसी जोश खरोश के साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार को लग जाएगा कि ये शिक्षा मित्र हैं, ये अलग होने वाले नहीं हैं, ये अलग हो करके कभी नहीं मिलेंगे, ये एक रहेंगे और उनको विश्वास होगा आपकी पीड़ा जरूर दूर करेंगे। जरा सा अब आप सभी लोग समझदार हैं, हम यही कहेंगे, अपने बयानबाजी में हम बचें, अपने घर के आंगन में भी आक्रोश में आकर के सरकार को भला बुरा कहने का काम न करे ना करे सरकार, लेकिन हम लोग ऐसा न करें। हो सकता है आपके भी मन में आए कि हम दर्द हो रही है, आप मार भी रहे हो, जबरा मारे, रोए रहिए वाली कहावत चरितार्थ हो रही है, तो होने दो और थोड़ा सा हो। और जब निश्चित रूप से लग जाएगा कि हाँ ये हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, तो आपका अधिकार मिल जाएगा। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है। जय शिक्षा मित्र, जय भारत। बारी बारी से अपनी समस्याएं बता रहे हैं, सबकी समस्याएं एक ही, पीड़ा सबकी एक है, लेकिन हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक 6 साल बीत गया तो मिला नहीं। बार बार भाजपा वाले कहते हैं कि हाँ ये लोग सपा के, सीधा कहते हैं, लेकिन ये बताइए कब हम लोग सपा के थे? सपा ने हमको कुछ दिया तब हम उसकी तरफ, ये भी कुछ देर हम की तरफ चले जाएंगे भाई। आज तक इन्होंने पहल की ही नहीं है, इस पर मंच पे कोई नहीं कहा, वहां भी मंच पे किसी ने बात नहीं किया था। कुछ आप दीजिए, हम आपके साथ हैं, कुछ तो दीजिए। मंच से कहना चाहिए था एक कदम आप बढ़ाएं, एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, कभी मैं हाथ बढ़ाता हूँ, आप बढ़ोल लेंगे, तब कहते हम। जरूरत तो इस बात की है कि सरकार ये कहे हमको कुछ दे, हम उसके साथ न जाए तब तो गलत है। उसने कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ अपने साथ ले चलने की कौन सी बात है? हम शिक्षा मित्र हैं, हमें हमारा हित चाहिए। सरकार ये कहती है कि 25 संगठन है, हम वार्ता किससे करें? इसलिए धरने का जो प्रारूप होता है उसमें कोई नेतृत्व करता है। ये संगठन अगर हमारे सामने आया है तो हम इस संगठन के बैनर तले चलेंगे और अपने हित की बात करेंगे। चाहे जो संगठन हो, सभी लोग अपने आप को जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं। केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को पत्र लिखा लगभग 6 महीने पहले। जिला के जितने भी कर्मचारी हैं इनको राज्य सरकारें भी व्यवस्था करें, क्योंकि केंद्र सरकार आप उन लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में कई राज्यों में, जैसे आपको राजस्थान हुआ, कई राज्य, उत्तराखंड हुआ, कई राज्यों की सरकारों ने व्यवस्था कर भी ली। अभी मध्य प्रदेश में हम पिछले महीने में 35,000 रुपया, हम शिक्षा मित्रों को वहाँ दूसरे नाम से है शिक्षा में, 35,000 रुपये वहाँ के मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा की कि हमको 35,000 रुपये मान दे देंगे। रिमाइंडर यहाँ से गया तो 6 महीने का समय मिला है, तो 6 महीने का समय मिला, 6 महीने की ग्रांट दी गई। केंद्र से 6 महीने की ग्रांट हम लोगों की रिलीज हुई। अब 6 महीने बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये स्थिति क्लियर नहीं, तो हम तो ये चाहेंगे कि ऐसी स्थितियों में हम लोग इकट्ठा होकर के, चाहे जो भी संगठन हो, और सब लोग मिल करके
चाहे जो संगठन हो, चाहे जो धरना लगाए। ये मत माने कि हम इस संगठन में उस संगठन में है, अब ये करने का समय नहीं है। शिक्षा में चला रहे हैं, एक अध्यापक 3 विद्यालयों को चार्ज लिया, वित्तीय चला शिक्षा मित्र रहा, वित्तीय चार्ज दूसरा अध्यापक लिया। ऐसे स्थिति में प्रदेश सरकार हमको बाहर नहीं कर पाएगी, उसकी मजबूरी है। चलने के लिए सोचेगी, प्रदेश में 1000 के ऊपर 1299 शायद विद्यालय ऐसे हैं जो बंद हो जाएंगे, और जिस दिन 1299 प्रदेश सरकार के विद्यालय बंद होंगे, उस दिन प्रदेश सरकार की क्या स्थिति होगी वो सरकार जान सकती है। मान चलिए बेसिक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट, 1000 विद्यालय पूरे प्रदेश में अगर बंद हो गए तो चौपट समझिए इसको। नहीं सर, मजेदार बात आप जानिए, शासन में आपके 18 तारीख के धरने को लेकर अच्छी खासी खलबली उनकी भी एक महत्वपूर्ण बैठक 12 तारीख को है, और उस बैठक का वो रिव्यू करेंगे, और उस बैठक की बैठक 18 तारीख। ये आपके धरने का प्रभाव है, प्रताप। बैठक का सफल संचालन जिला महामंत्री पवन कुमार ने किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष विजय धर्मेश्वर, जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे, संपूर्णानंद पांडे, शैलेंद्र सिंह, दिनेश पांडे, धनंजय यादव, दिनेश यादव, अवधेश तिवारी, लंबुआ अध्यक्ष उदय प्रताप पांडे, धनपतगंज अध्यक्ष शीतला प्रसाद दुबे, धर्मेंद्र शुक्ल सहित सैकड़ों शिक्षा मित्र मौजूद रहे। कुड़ेभार सुल्तानपुर से राहुल मिश्र की रिपोर्ट। भारत माता की जय।